आज बांग्लादेश के साथ होगा भारत का महामुकाबला। आखिर कौन सी चार टीमें जा रही हैं सेमीफाइनल में, चलिए देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1269वां एपिसोड। आज 22 जून की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर और T20 वर्ल्ड कप के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, लाइक और शेयर भी वीडियो को जरूर कीजिए और इसी तरह से हर रोज दिन भर की 10 बड़ी आईपीएल और वर्ल्ड कप की खबरें पाने के लिए अपनी स्क्रीन पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर आ रही है आज के मैच के हवाले से। आज भारत बांग्लादेश के साथ खेलेगा, एंटीगुआ में ये बड़ा मैच होगा। रात 8 बजे हिंदुस्तानी समय अनुसार ये मैच खेला जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, भारत बांग्लादेश का ये जो मैच होने वाला है ये इंडिया की बर्थ को सुपर 4 मतलब सेमीफाइनल में पक्का कर देगा। हालांकि सेमीफाइनल की 4 टीमें अब लगभग साफ दिखाई देने लगी है। कौन कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में जा रही है वो आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस मैच को अगर भारत जीतता है तो अपनी जगह शायद वो नंबर 1 पर स्पॉट पर जो है वो टीम इंडिया स्टैंप कर लेगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट के यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर आज के मौसम के हवाले से निकल कर आ रही है। आज एंटीगुआ का मौसम कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। 31 डिग्री हाई, 27 डिग्री का लो टेम्परेचर रहेगा और चांस ऑफ रेन नहीं रहने वाले। तो कुल मिलाकर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, एक काइंड ऑफ ठीक ठाक टेम्परेचर है, मॉडरेट टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा गर्मी है नहीं एंटीगुआ में और बरसात के कोई चांसेस नहीं है। स्पिन फ्रेंडली विकेट ये रहने वाला है। बांग्लादेश के पास भी 2-3 स्पिनर है लेकिन भारत यहाँ पर टॉप करेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने जिस तरह से अफगानिस्तान को हराया था वहां से ये तो चीज क्लियर हो गई कि भारत के पास हर डिपार्टमेंट में प्लेयर्स हैं और हर डिपार्टमेंट के हिसाब से हिंदुस्तान की तैयारियां हैं। तो ये मैच मुझे बहुत ज्यादा शक नहीं है, इस मैच पर इंडिया जीतने वाला है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट क्या से बात कर लेते हैं। गौतम गंभीर का एज ए कोच अपॉइंटमेंट डिले हो चुकी है। क्या पूरा मसला है, क्यों बीसीसीआई डिले कर रहा है वो देख लेते हैं। दरअसल दोस्तों गौतम गंभीर को अब तक लगभग अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाना था क्योंकि 1 महीना भी नहीं बचा है। 10-15 दिन के बाद हमारे राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो रहा है। रिपोर्ट यह है कि अभी बीसीसीआई थोड़ा और समय ले रहा है। गौतम गंभीर का इंटरव्यू हो चुका है लेकिन अभी तक गौतम गंभीर को अपॉइंट नहीं किया गया है अगले कोच के रूप में। तो लगभग 1-1.5 महीने तक भारत विदाउट एनी हेड परमानेंट कोच रहने वाली है। टीम इंडिया के पास कोई हेड कोच 1 महीने तक नहीं रहेगा। अब गंभीर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है ये तो इंटरनल मैटर है, लेकिन कुछ रिपोर्ट ऐसी है कि गंभीर ने कुछ मांगे रखी है जिस पर बीसीसीआई विचार कर रहा है। कुछ मांगे तो बीसीसीआई मान चुका है लेकिन कई मांगे ऐसी हैं जो शायद कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकती है। गंभीर एज ए हेड कोच पूर्ण अधिकार चाहते हैं टीम इंडिया पर और गंभीर की कई मांगे ऐसी है जो कप्तान की ताकत को काफी कमजोर कर रही है। मतलब ले देकर गंभीर की अगर सारी मांगे मान ली जाए मोटा माटी तो गंभीर सर्वे सर्वा हो जाएंगे टीम इंडिया के। ना किसी कप्तान की चलेगी ना किसी बोर्ड मेंबर की चलेगी और उस चीज को लेकर थोड़ा सा डिले हो रहा है। बाकी और आगे रीजन देख लेते हैं। चौथी बड़ी रिपोर्ट में गंभीर ने भी इस पर अपनी बात कही। गंभीर ने हेड कोच के, टीम इंडिया के हेड कोच के रोल पर बात कही। उन्होंने कहा डोंट सी दैट फार अहेड, मैं इस चीज को ज्यादा नहीं देख रहा हूं। उनसे पूछा गया भैया आप बनोगे नहीं बनोगे, क्या स्टेटस है? उन्होंने कहा मैं इस चीज के बारे में ज्यादा सोच भी नहीं रहा हूं और मैं इस चीज को ज्यादा दूर तक देख नहीं रहा हूं। अगर मेरी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो ठीक है, नहीं हो जाती है तो भी ठीक है। कुल मिलाकर गंभीर ने क्लियर कट आंसर नहीं दिया लेकिन गंभीर ने ये जो कहा उससे पता लगता है कि गंभीर अपने फैसलों पर अड़िग है और गंभीर ने जो अपनी डिमांड की हुई है उस पर वो अड़िग है। तो गंभीर के हिसाब से उनकी डिमांड अगर नहीं मानी गई तो वो फिर शायद कोच ना बने और इसीलिए बीसीसीआई को फिर विकल्प भी देखना और शायद देख भी चुकी है बीसीसीआई। 5वीं बड़ी खबर, क्या वीवीएस लक्ष्मण भी कोच हो सकते हैं? वीवीएस लक्ष्मण को वर्ल्ड कप के बाद जिम्बाब्वे सीरीज के लिए टीम इंडिया का हेड कोच नियुक्त कर दिया गया है। जिम्बाब्वे सीरीज में वो टीम इंडिया को कोच करने वाले हैं। तो 1 महीने की ये जो जिम्बाब्वे सीरीज रहने वाली है इसमें हमें वीवीएस लक्ष्मण एज ए हेड कोच नजर आने वाले हैं। अब भाई देखो सीधी बात और दिखती बात यही है कि अगर गंभीर नहीं रहते हैं, आगे मना करते हैं तो शायद बीसीसीआई ये भी सोच सकता है कि वीवीएस लक्ष्मण को भी एक हेड कोच के रूप में देखा जाए। गंभीर की डिमांड थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। टीम इंडिया के शेड्यूल के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। टीम इंडिया अब एक पैक्ड शेड्यूल देखेगी फरवरी 2025 तक। जी हाँ दोस्तों, इंडिया को 20 T20 मैच, 10 टेस्ट मैच और 6 ओडीआई मैच खेलने हैं 2025 की फरवरी तक। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया की पूरी तैयारी है 2026 का T20 वर्ल्ड कप क्योंकि 2025 तक, फरवरी 2025 तक भारत 20 T20 मैच खेलेगी और उसके बाद जो 1 साल 2025 का रहेगा उसमें भी भारत काफी सारे T20 मैच खेलेगी क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप भारत की सरजमी पर हो रहा है। तो टीम इंडिया का ये जो शेड्यूल आया है
इसमें हमें ये तो पता है कि आने वाला 1 साल फरवरी तक 8 महीने भारत के बहुत सारे T20 मैच होने वाले, लेकिन हमें इस चीज के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि 2025 के बाद का जो शेड्यूल आएगा उसमें भी भारत काफी सारे T20 मैचेस खेलेगी, क्योंकि इंडिया की नजर इस समय जो है वो पूर्ण रूप से दोस्तों T20 वर्ल्ड कप पर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब 7वीं बड़ी रिपोर्ट की 7वीं बड़ी खबर की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये खबर आ रही है सेमीफाइनलिस्ट टीमों के हवाले से। कौन सी 4 टीमें खेलेंगी सेमीफाइनल, इसको लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि अब लगभग जो हमारा सुपर 8 है वो भी लगभग बहुत सारे मैचेस दिखा चुका है और यहां से अब प्रारूप और चीजें समझ में आने लगी। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही जाएंगे। यहां से इतना क्लियर हो गया है कि शायद वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें बेहतर थी, लेकिन वो उतनी बेहतर नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसी टीमों को हरा दे। तो चाहे कोई भी नंबर 1 रहे ग्रुप 1 में, नंबर 2 रहे, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही वो रहने वाले। आज बांग्लादेश के साथ भारत का मैच है, अगर वो मैच भारत जीतता है तो भारत एक तरह से अपनी जगह को स्टैम्प कर लेगा। तो सीधी बात है कि हम ये बोल सकते हैं यहां से कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 1 में जा रहे हैं। देखो यार, बातें तो कही है, बांग्लादेश का क्रिकेट कितना अच्छा गया है वो हमने ग्रुप स्टेज में देखा, लेकिन सुपर 8 में उस तरह से नहीं रहा। अफगानिस्तान काफी तगड़ी लग रही थी, लेकिन वो सुपर 8 में उतनी नहीं रही, भारत के खिलाफ उतनी इफेक्टिव नहीं रही। तो हम ये बोल सकते हैं कि टीमें मजबूत आई है सुपर 8 में ग्रुप 1 में, लेकिन वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बराबर मजबूत नहीं है। तो ये 2 टीमें मेरे हिसाब से ग्रुप 1 से जा रही है। अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। साउथ अफ्रीका ने कल जो मैच जीता इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने अपनी बर्थ पक्की कर ली है। 2 में से 2 मैचेस साउथ अफ्रीका जीत चुकी है, 4 अंक है, 1 मैच और जीतना है, तो लगभग साउथ अफ्रीका तो तय है। अब जो लड़ाई है वो रहेगी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच। वेस्ट इंडीज ने रिसेंटली यूएसए को हराया है, तो वेस्ट इंडीज के भी 2 अंक है। इंग्लैंड कल हार चुका है, तो इंग्लैंड के भी 2 अंक है। अब देखते हैं क्या होता है। ऐसी परिस्थिति में वेस्ट इंडीज इंग्लैंड का जो मुकाबला रहेगा वो फिर हम बोल सकते हैं वर्चुअल सेमीफाइनल बनेगा। मेरे हिसाब से इंग्लैंड शायद एक कदम आगे रह सकता है। वेस्ट इंडीज पहली बार ऐसी प्रॉमिसिंग टीम दिख रही है जो इस तरह का क्रिकेट खेल रही है। मेरे हिसाब से इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका ही रहेगी। अब बाकी आप बताओ, 5 टीमों में जंग है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, जिसमें वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच जंग रहेगी और मेरे हिसाब से इंग्लैंड शायद बाजी मान ले। बाकी आप बताओ आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में जा रही है। सेमीफाइनल का गणित भी थोड़ा सा बता दूं, जो ग्रुप 1 की पहले नंबर की टीम रहेगी उसका मुकाबला सेमीफाइनल में ग्रुप 2 की दूसरे नंबर की टीम के साथ होगा, और जो ग्रुप 1 की दूसरे नंबर की टीम रहेगी उसका मुकाबला ग्रुप 2 के पहले नंबर की टीम के साथ होगा। तो इस तरह से क्रॉस होने वाला है, और जाहिर है अगर भारत नंबर 1 पर रहेगी तो भारत को थोड़ा सा कमजोर मैच सामने वाली टीम की दूसरे नंबर की टीम से खेलने को मिलेगा। बताओ आप कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ बन सकते हैं भारत के नए कप्तान। जिम्बाब्वे सीरीज में भारत को नया कप्तान मिलने वाला है। बहुत सारी रिपोर्ट ये थी कि हार्दिक पांड्या कप्तान बनेंगे, बट अब खबरें लगभग क्लियर कट आने लगी है। रिपोर्ट यही है दोस्तों कि ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान बनेंगे, और ऐसा इसलिए है कि T20 वर्ल्ड कप और IPL के फटीक के कारण कई बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाएगा, जिसमें हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, सारे बड़े प्लेयर्स शामिल हैं। और ऐसी परिस्थिति में ब्रांड न्यू टीम इंडिया हमें दिखने वाली है। डिसिप्लिनरी एक्ट के तहत कई सारे ऐसे प्लेयर हैं आज की डेट में जो कि भारतीय टीम से थोड़े से बाहर चल रहे हैं। जैसे हमने श्रेयस अय्यर का केस देखा, जैसे हमने रिसेंटली शुभमन गिल को आउट किया गया, आवेश खान को वापस भारत भेजा गया। तो कई सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं आज की डेट में टीम इंडिया में जो डिसिप्लिनरी एक्ट का शिकार है। क्या उन्हें जगह मिलेगी जिम्बाब्वे सीरीज में? क्या गिल को जगह मिलेगी? क्या अय्यर को मिलेगी? क्या आवेश खान को मिलेगी? देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों यशस्वी जायसवाल के हवाले से निकल कर आ रही है। क्या आज बांग्लादेश के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे? कुछ रिपोर्ट कल से ही दोस्तों आ रही थी कि यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे और विराट कोहली अपनी पारंपरिक जगह मतलब नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे। बट भारत के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने कुछ दूसरी बातें की। उन्होंने कहा है कि इस समय BCCI इंडिया का ओपनिंग ऑर्डर चेंज करने के बारे में नहीं सोच रहा है। मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो ओपनिंग साझेदारी है उसको बरकरार रखने के बारे में ही सोच रहा है। विक्रम राठौर ने कहा कि क्योंकि एक फॉर्मेट टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का सेट हो चुका है, उसमें बदलाव अभी विनिंग कॉम्बिनेशन में नहीं किया जाएगा। देखते हैं जायसवाल आज खेलते हैं नहीं। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने काशी विश्वनाथन ने बड़ा क्लेम किया। उन्होंने कहा महेंद्र सिंह धोनी का डिसीजन उनका है, हम सिर्फ होप लगा सकते हैं। उनसे पूछा गया क्या धोनी अगले साल दिखेंगे? उन्होंने कहा बहुत ज्यादा चांसेस है। धोनी ने अभी कुछ कहा नहीं है, उनका अंतिम डिसीजन है, चांसेस और होप ही रख सकते हैं। बाकी आप बताओ दिखना चाहिए यानी। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखो। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करो, नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन